दोस्तों, एक लड़की नेट की तैयारी करने के लिए कानपुर जाती है और वहाँ पर रहकर कोचिंग करती है। एक रूम लेकर वहाँ पर उसका एक जो दोस्त है वो मिल जाता है और उसको पार्टी में लेकर जाता है। लेकिन जो उसका दोस्त है और जहाँ पर वो कोचिंग करती है वो टीचर है। वे दोनों मिलकर उस लड़की को श्राप पिलाते हैं। फिर दोनों उसके साथ में कुछ ऐसा करते हैं कि आपकी भी रूह कांप जाएगी। जो उन दोनों ने उस लड़की के साथ में किया, अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमारे देश में क्या 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 हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। जो एक औरत है वो अपनी बेटी को है जो अकेले ही उसकी पाल पोस रही है, क्योंकि उसके पिता की किसी कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी जबकि वो सिर्फ 4 साल की होती है। और वो अपनी बेटी को अकेले ही पालती है, मेहनत मजदूरी करती है, खेतों में काम करती है, किसी के बर्तन मांजती है, लेकिन अपनी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं आने देती। जब उसके घर वाले भी कहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन वो यही कहती है जब रब ने उसके साथ में मेरी जोड़ी नहीं लिखी थी, अब उसके साथ पार नहीं उतरी, किसी और का क्या भरोसा। इसलिए जो मेरी जिंदगी है वो अपने बेटी के ऊपर निछावर कर दूंगी। मतलब सब कुछ मेरी अब मेरी बेटी है। अपनी बेटी को पालने लगती है, मेहनत मजदूरी करती है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देती। फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, वो बड़े होने लगती है। लेकिन जैसे ही 10th क्लास करती है बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। फिर इंटर में आती है, इंटर में भी बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। वो अपनी बेटी को कहती है कि बेटा तुम अच्छे से मेहनत कर कर पढ़ो, जो तुम कोर्स करना चाहती हो वो तुम करो, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दूंगी ताकि तुम्हें मेरी तरह मेहनत मजदूरी ना करना पड़े, एक अच्छी से लाइफ गुजारे। उसकी बेटी भी मेहनत से पढ़ रही थी। फिर वो नेट की तैयारी करती है और अपनी माँ को कहती है कि माँ मुझे दिल्ली जाकर एक कमरा लेकर रहना है और वहाँ पर जो है नेट की तैयारी करनी है, कोचिंग करनी है। तो जो उसकी माँ है उसको जाने की इजाज़त देती है, कुछ पैसे देती है। जो वो लड़की है उस लड़की का नाम बेबी होता है दोस्तों, और बेबी को लेकर उसे वहाँ पर छोड़कर आती है और वो वहाँ पर कोचिंग की तैयारी नेट की तैयारी करने लगती है एक कोचिंग सेंटर में। और जो उसका वहाँ पर टीचर होता है उसका नाम साहिल होता है। इस तरह से वो वहाँ पर कोचिंग कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, वो मेहनत कर रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो उसके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था वो भी वहाँ पर कोचिंग कर रहा था। उसकी मुलाकात जो है उससे हो जाती, क्योंकि दोनों के अलग अलग बेंच थे इसलिए नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी उधर से जो बेबी है उधर से आ रही थी, लेकिन जो उधर से उसका फ्रेंड था उसका नाम विकास होता है, वो उसे देखता है तो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर उसको बेबी को जो है शाम को किसी पार्टी में जाना था। फिर बेबी को कहता है कि तुम अकेले रूम पर बोर हो जाती होगी, चलो आज एक मेरे दोस्त की जो पार्टी है वहाँ पर चलते हैं। जो बेबी है वो अपने दोस्त के साथ में विकास के साथ में वहाँ पर चली जाती है और विकास उसको वहाँ पर दारू पिलाता है। और दारू पिलाने के बाद में एक होटल लेता है और एक रूम के अंदर दोनों जाते हैं और फिर उसके साथ में इतना उसके साथ में गलत करता है और फिर उसकी वीडियो बनाता है। इस तरह से उसे वो ब्लैकमेल करने लगता है। इधर जो साहिल साहिल सिद्दीकी होता है जो उसका टीचर था वो भी उसके साथ में ऐसा करने लगता है। इधर विकास भी उसे ब्लैकमेल करता था, वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन जैसे ही नेट का रिजल्ट निकल कर आता है वो फेल हो जाती है। उधर उसकी माँ को पता चलता है। जो उसकी माँ है अपनी बेटी के लेने के लिए दिल्ली आ जाती है और कहती है कि बेटा चलो किसी और चीज़ कुछ और चीज़ सीख लेना, लेकिन फिलहाल यहाँ से ही चलते हैं। लेकिन जैसे ही साहिल सिद्दीकी को पता चलता है और विकास को पता चलता है तो वो मना करते हैं कि कोई नहीं, आपके फार्म भरेगी आपके पास हो जाएगी, आपकी और अच्छी तैयारी करेगी
लेकिन जो उसकी माँ है वो मानती नहीं है। वो अपनी बेटी को अपने साथ में गाँव लेकर आ जाती है। इधर उसकी माँ मेहनत मजदूरी कर कर लाती थी। जो बेटी है वो मतलब अंदर ही अंदर घुट रही थी, नहीं तो अपनी माँ से कुछ कहती थी, बस सीधा घर का काम कर लेती थी। मतलब खाना भी बस जीने जोगा खा रही थी। उसकी माँ अपनी बेटी से पूछती है, बेटा तुम चिंता क्यों करती हो, कुछ और कोर्स कर लेना, लेकिन इस तरह से चुप चुप मत रहा करो। लेकिन उसकी माँ को नहीं पता था कि आखिर मेरी बेटी के साथ में दिल्ली में क्या हुआ है। वो उसे बहुत ज्यादा समझाती है, वो कुछ नहीं बताती, बस इस तरह उसकी माँ समझाती है। लेकिन उसकी माँ सोचती है शायद मेरी बेटी फेल हो गई है, उसके कारण जो है अंदर अंदर घुट रही है। लेकिन उसको माँ को नहीं पता था कि आखिर क्या बात है। एक दिन क्या होता है, जो साहिल सिद्दीकी है और विकास है, तो उनकी एक वीडियो जो है मतलब खबरों में आ रही थी कि इन लोगों ने जो किसी लड़की के साथ में उसका रेप कर दिया है। फिर जैसे ही बेबी देखती है तो उसके अंदर कुछ हिम्मत आती है कि अगर मैं भी पहले मतलब बता देती, शायद पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा देती, तो शायद जो अब लड़की के साथ में इन्होंने ऐसा किया, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ में ये ऐसा कर रहे होंगे, उनकी ज़िंदगी बच जाती। फिर सोचती है, वो हिम्मत करती है और हिम्मत कर कर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। फिर ये दोनों जो है स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। उन दोनों की जो पुलिस है उन दोनों को तुरंत वहाँ से उठा लेती है और उन पर जो है कार्रवाई शुरू कर देती है, क्योंकि उनसे मार पिटाई करती है और पूछती है आखिर और कितनी लड़कियों के साथ में मतलब तुम टीचर हो, कोचिंग करती है, बाहर से दूर दूर से लड़की आती है, सपना लेकर आती है, लेकिन कितनी लड़कियों के साथ में उनकी ज़िंदगी तुमने खराब की है। इस तरह से उन्होंने काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी जो है इस तरह से खराब कर चुकी थी। जो विकास था उसका भी यही धंधा था, और जो साहिल सिद्दीकी था उसका तो यही, वो तो इस तरह ही लड़कियों को, जो भी लड़की उसे अच्छी लगती थी मतलब उसके साथ में ऐसा करते थे। तो केस खुलता है और जो फिर बेबी है वो सारा बयान लिख देती है और कहती है कि मेरी भी एक वीडियो है जो है विकास के पास में है, जो मुझको ये ब्लैकमेल करता था। दोस्तों, जो ऐसे ऐसे टीचर है मतलब इस तरह के ऐसे ऐसे टीचर है, वही तो लोग हमारे देश को खराब कर रहे हैं। इस तरह की लड़की जो है अब भी मतलब खुले आम नहीं घूम सकती है। इन लोगों की वजह से ही आज भी लड़के जो काफ़ी लोग हैं जो घर से बाहर निकलने नहीं देते, इंटर करवाते हैं और अपनी लड़कियों को घर पर बैठा लेते हैं या फिर उनकी शादी कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आप भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे लोगों को कितनी मतलब पाल पोस कर बड़ा किया था, और इसकी आशा थी कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने, इसलिए इसने इसको वहाँ पर भेजा था दिल्ली पढ़ने के लिए। लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है, तुमने कहानी में जान ही लिया है कि उसकी लड़की की ज़िंदगी जो है इन लोगों ने पूरी तरह से खराब कर दी। लेकिन होशियार लड़की है। ये 2022 की बात है दोस्तों, लेकिन अब 2024 चल रहा है, लेकिन हिम्मत कर कर उस लड़की ने आगे की पढ़ाई जारी रखी और वो अब एक जो है गवर्नमेंट टीचर है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये स्टोरी कैसी लगी है। दोस्तों, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, प्लीज़ इनके खातिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।